एवरीवन, खमा गनी नमस्ते। वेलकम टू फूड एंड फन बाय पूनम। आज हम बनाने जा रहे हैं गणेश जी के प्रिय शाही मोदक। ये झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं, ना ही बाजार से हमें मावा लाना है और ना ही चाशनी बनानी है। ये घर में ही रखी चीज़ों से झटपट से बनके तैयार हो जाने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले गैस पे पैन रखेंगे और 4 टेबलस्पून घी डालेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा। जैसे ही घी हल्का गर्म हो जाए 1 कप बेसन डाल देंगे। बेसन को छान के ही डालना है। अब बेसन को डाल के धीमी आंच पे बेसन को हमें भूनना है। बेसन भूनने में 4 से 5 मिनट लगेंगे, तो इसे लगातार चलाते रहिएगा और फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा और लगातार चलाते रहिएगा। मोदक बनाने के लिए हमें बस बेसन भूनने में ही टाइम लगेगा, बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। मोदक या मिठाई बनाने के लिए जब भी बेसन भूनना हो, खास चीज़ यही ध्यान रखिएगा कि बेसन को हमेशा धीमी आंच पे ही भूनना है। कभी भी तेज आंच पे बेसन नहीं भूनना है, वरना इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। धीमी आंच पे बेसन भूनेंगे तो इसमें एक अलग ही खुशबू और अलग ही टेस्ट आएगा। 3-4 मिनट बाद हल्की हल्की खुशबू आने लगी है और बेसन हमारा भुनने लगा है। और जैसे ही खुशबू आने लगे और इस तरह से बेसन घी छोड़ने लगे और ये हल्का सा गोल्डन हो गया है, तो बेसन हमारा एकदम परफेक्ट भुन गया है। इस स्टेज पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और आधा कप शुगर डाल लेंगे। आधा कप शुगर डाल के मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को अब लो ही रखना है। अब मैंने 1 कप उबला हुआ फुल क्रीम दूध लिया है। दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। दूध को डालते टाइम चम्मच चलाते रहना है, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और इसे लगातार चलाते रहिएगा। दूध को मिक्स करते हुए चलाते रहना है। इस स्टेज पे फ्लेम को लो ही रखिएगा। तो अब दूध हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैंने ये आधा कप दूध में 8-10 केसर के धागे भिगो के रखे थे, इसे भी डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम ये आधा कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर डालने से हमारे मोदक में एकदम मावे जैसा टेस्ट आएगा। इस स्टेज पे मिल्क पाउडर डालते टाइम हमें फ्लेम को ऑफ कर लेना है। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिल्क पाउडर डालते टाइम फ्लेम ऑन रखेंगे तो ये डो जलने के चांसेस रहते हैं, तो फ्लेम को एक बार ऑफ कर लीजिएगा और मिल्क पाउडर और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिल्क पाउडर मिक्स करके 1 टेबलस्पून घी और आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। इससे हमारे डो में बहुत अच्छी शाइन और फ्लेवर आएगा। अब फ्लेम को ऑन करके एक बार डो को बिल्कुल बाइंडिंग कंसिस्टेंसी आने तक पकाना है। ये लगभग 1 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। और ये देखिए 1 मिनट तक धीमी आंच में पकाने से इसमें एकदम शाइन आ गई है। ये एकदम बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए और पैन छोड़ने लगे, बस इतना ही इसे पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। इस स्टेज पे आप चाहें तो चेक करने के लिए थोड़ा सा डो हाथ में लें और इस तरह से बॉल बना के देखें। अगर बॉल बन रही है तो डो मोदक बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फ्लेम ऑफ करके इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब हम ये मोदक की फिलिंग तैयार कर लेंगे। एक बाउल में 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा लेंगे और 2 टेबलस्पून ही मैंने ये चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। काजू, पिस्ता और बादाम को मैंने चॉप करके डाल दिया है और किशमिश को मैंने साबुत ही डाला है। और इसे बाइंडिंग कंसिस्टेंसी देने के लिए ये मैंने 2-3 छोटी चम्मच पीनट बटर डाला है। पीनट बटर की जगह आप चाहें तो गुड़ या फिर 1-2 छोटी चम्मच मोदक का डो भी डाल सकते हैं, पर अगर पीनट बटर और ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके डालेंगे तो फीलिंग में बहुत ही यम्मी सा टेस्ट आएगा और ये हेल्दी वाली फीलिंग बनेगी। तो पहले 2 छोटी चम्मच पीनट बटर डालेंगे और मिक्सर को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर ये ड्राई लगे तो 1 छोटी चम्मच और डाल लेंगे और ये बिल्कुल बोल बनने जैसा हो जाना चाहिए। तो पीनट बटर डाल के ये मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी हेल्दी और टेस्टी वाली फीलिंग बनके तैयार है। अब मोदक मोल्ड लेंगे और इसमें उंगली से इस तरह से घी लगा लेंगे हल्का सा, जिससे मोदक हमारे चिपकेंगे नहीं। डो को बड़े बाउल में डाल के हल्का सा ठंडा कर लेना है, पर इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, वरना मोदक बनने में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, जैसे हम बेसन के लड्डू बनाते हैं तो उससे आधे लड्डू जितना डो लेंगे और फिर मोदक मोल्ड में डालेंगे और फिर इस तरह से उंगली से दबाते हुए इसे पहले सेट कर देंगे अच्छे से। 1 छोटी चम्मच जितना फिलिंग भरेंगे और फिर ऊपर से थोड़ा डो लगा के इसे इस तरह से सील कर देंगे। हल्के हाथ से दबा के अच्छे से सेट कर देंगे। अब अगर मोल्ड की साइड से मिक्सर निकल रहा हो तो इसे हटा देंगे और हल्के हाथ से इस तरह से मोल्ड को खोलेंगे और हल्के हाथ से इस तरह से मोदक निकाल लेंगे। हल्के हाथ से ऊपर की तरफ हल्का सा पुश करते हुए मोदक को निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मोदक हमारे बनके तैयार हैं। तो इसी तरह से हम बाकी के मोदक भी बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मोदक मोल्ड से मोदक बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से और झटपट बन के तैयार हो जाएंगे। मोदक मोल्ड कहीं भी बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है।
पहले आधा लड्डू जितना डो डालेंगे, हल्के हाथ से दबा के सेट करेंगे। फिर 1 छोटी चम्मच फिलिंग डालेंगे, ऊपर से थोड़ा डो लगा के सेट कर देंगे और फिर हल्के हाथ से मोदक मोल्ड को खोल के इस तरह से हम सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर से मोदक बन के तैयार हो गए हैं। अगर घर में मोल्ड ना हो तो मोदक कैसे बनाए जाते हैं ये भी देख लेते हैं। तो इस तरह से 1 लड्डू जितना डो लेंगे और इसे गोल गोल घुमाएंगे पहले लड्डू की तरह, फिर हाथ से हल्के से दबाते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो इस तरह से हल्के हाथ से ऊपर की तरफ उठाते हुए मोदक जैसा शेप दे लेंगे। और फिर डिज़ाइन बनानी हो तो इस तरह से उल्टे चम्मच से इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे या फिर फोर्क से डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये हमारा हाथ वाला मोदक भी बन के तैयार है। मोदक को गार्निश करने के लिए आप अपनी क्रिएटिविटी से कैसे भी गार्निश कर लें। आप चाहें तो चांदी का वर्क लगा लें या अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लें। मैंने इन्हें हरे पिस्ता की कतरन से गार्निश कर लिया है। लीजिए फ्रेंड्स, बनके तैयार हैं गणेश जी के प्रिय बेसन के शाही मोदक। तो घर में ही रखी चीज़ों से आप बहुत आसानी से ये मोदक बना के तैयार कर सकते हैं। और रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी कुकिंग।